नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा के न्यूमेरिकल एनसीईआरटी वाले हमने किए हैं। उसी क्रम में कुछ न्यूमेरिकल 2, 4, 5 जो भी है वो एडिशनल एक्सरसाइज में भी हैं। वो न्यूमेरिकल भी अपने को करने, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा की सिचुएशन जैसे हमें बेटर समझ में आती है तो स्वाभाविक रूप से हमारा आगे का जो इसका पोर्शन है वो इजी हो जाएगा। तो जो भी 2, 4, 5 न्यूमेरिकल हमारे बचते होते हैं वो हम इसमें कंटिन्यू कर लेते हैं इस वाले लेक्चर में, है ना। और फिर वो न्यूमेरिकल खत्म होंगे, टॉपिक रन करवा देंगे, क्लियर। तो सब उसी क्रम में अब अपन क्वेश्चन लेते हैं एडिशनल एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है सब, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, क्वेश्चन 11। ठीक है सब। ये कहता है कि 4th क्वेश्चन में एक लूप हमने लिया था। तो मैं आपको याद दिला दूं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, पहले उसका रेफरेंस दे रहा है ये क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड था इस तरह का, है ना। इसमें इसने कहा कि आपने एक लूप रखा था, वास्तव में रखा था हमने एक लूप। इस जो लूप हमने रखा था इसकी लंबाई L1 ये थी 8 सेंटीमीटर और इस लूप की चौड़ाई इसको L2 बोला था और ये थी 2 सेंटीमीटर, है ना। ये लूप जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा था वो क्वेश्चन नंबर 4 में चुंबकीय क्षेत्र था 0.3 टेस्ला। अब ये क्या कह रहा है लेटेस्ट, ये यूं कह रहा है कि इस लूप को अब आप स्थिर कर दीजिए। ठीक है सब। तो ये लूप अब हमने कर दिया स्थिर, ठीक। लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है विद्युत चुंबक, और विद्युत चुंबक परिनालिका को आप विद्युत चुंबक ही कहेंगे, टॉरॉइड को भी विद्युत चुंबक ही कहेंगे। तो विद्युत चुंबक जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है उसमें धारा का मान कम किया जाता है, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र को या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर रहा है, क्योंकि धारा कम ज्यादा कर रहा है। तो हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई यानी करंट, जिससे चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने प्रारंभिक मान 0.3 टेस्ला, वो मैंने आपको बता ही दिया था कि इसका प्रारंभिक मान 0.3 टेस्ला से 0.02 टेस्ला प्रति सेकंड की दर से घटता है। चुंबकीय क्षेत्र में कमी बता रहा है ये डेल्टा बी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ कितनी 0.02 टेस्ला पर सेकंड की दर से घटता है। तो घटता है के लिए मैंने क्या लगा दिया, माइनस चिन्ह, बढ़ता है तो प्लस चिन्ह लगाते हैं। अभी कहता है यदि लूप का कटा हुआ भाग जोड़ दें, ठीक है, अपन ने चौथे क्वेश्चन में भी जुड़ा हुआ लूप लिया था। तो इस बंद लूप का प्रतिरोध कैपिटल R बराबर 1.6 ओम है। तो लूप में ऊष्मा के रूप में शक्ति की हानि बताइए। इस शक्ति का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। चलो शक्ति की हानि निकालते हैं पहले, है ना। अब सब लूप तो हो गया स्थिर, तो फ्लक्स में परिवर्तन का कारण कौन है। फ्लक्स में परिवर्तन का कारण है समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होना। अपन ने जब चैप्टर चालू किया था तो मैंने शुरू में आपको बताया था चुंबकीय फ्लक्स 3 कारणों से परिवर्तित हो सकता है, क्षेत्रफल के परिवर्तन से, चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन से और कोण थीटा के परिवर्तन से। ये पहले ही अपन ने इस चैप्टर की शुरुआत में यही बात की थी। तो यहां पर अगर आपने लूप को स्थिर कर दिया तो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित कर दिया तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल
प्रेरित होगा, है ना। तो सब फेराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस डेल्टा फाई डेल्टा टी, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है ना। इसलिए E बराबर माइनस डेल्टा फाई की जगह क्या लिखेंगे सब, बी ए डेल्टा टी। मैंने आपको ये समझाया भी था लास्ट टाइम कि जब भी मैं बी ए लिखता हूं, मतलब थीटा नहीं लिखता, कोस थीटा नहीं लिखता, उस समय आप समझ जाया करो कि बी और ए दोनों पैरेलल हैं, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री है, ठीक है। अब क्षेत्रफल तो कांस्टेंट है, माइनस कांस्टेंट को तो डेल्टा से बाहर निकाल, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र दूरी के साथ परिवर्तित हो रहा है। क्लियर सब। तो यह क्षेत्रफल चाहिए लूप का, लूप का क्षेत्रफल लिख देता हूं सब, 2 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, है ना। लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, मीटर में चेंज कर दिया, 8 सेंटीमीटर और वो 2 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना आ गया सब, 16 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर। तो सब प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालें, माइनस ए की वैल्यू 16 इंटू 10 की पावर -4 डीबी dt, चुंबकीय क्षेत्र के घटने की दर 0.02 टेस्ला पर सेकेंड। ये सब अपन ने रख दिया, तो प्रेरित विद्युत वाहक माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/100 इसको लिख दूं तो ये 2 से इसको मल्टीप्लाई किया 32/100 तो 10 की पावर माइनस कितना हो गया 6 वोल्ट। ये तो हो गया साहब प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्लियर साहब। अब अपन से पूछा है शक्ति की हानि कितनी होगी, पावर लॉस कितना होगा, है ना। तो साहब पावर लॉस, अब मैंने आपको बता रखा है कि ये फॉर्मूले अपन ने धारा विद्युत के में पढ़े थे, 3 फॉर्मूले थे। अब अपने को जहां जो चीज अवेलेबल उसी से अपन काम करेंगे। तो यहां पर ई है, इससे मैंने ये वाला फॉर्मूला उठा लिया, वी की जगह क्या लिख दूं, E²/R। तो आपका 3 फॉर्मूले पी के शक्ति के मैंने आपको दोबारा से बता देना, V²/R, है ना, V × I एंड I²R। अब आप पास जो अवेलेबल हो उस हिसाब से आप तीनों फॉर्म में से, यानी तीनों रूप में से कोई सा भी रूप काम में ले लें, ठीक है सब। तो सब यहां पर कैलकुलेशन कर देते हैं। पावर लॉस E², ये 32 अगेन 32, 10 की पावर -6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 10 की पावर -12 हो गया अपॉन R। R का मान कितना दे रखा है इसने 1.6, ये साहब 20 टाइम, तो सोर्स P लॉस है ना कितना हो, 32 दूनी 64, 1 0 उसमें डाल दो, 10 की पावर -11 वाट। ये सब शक्ति की हानि है। अब ये पूछता है कि इस शक्ति की हानि का सोर्स क्या है ना। शक्ति की हानि, अब सोर्स क्या है, तो या तो यूं समझो कि शक्ति जो लॉस हुई हो किससे हुई, तो उसका सीधा सा कारण है कि जैसे ही विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ लूप में धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित होगी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की जो हानि होती है उसे अपन ने बता दी है। या इसका दूसरा मतलब हो सकता है ये कहां से आई थी, तो साहब अगर दूसरी तरफ देखो तो आप धारा का परिवर्तन कर रहे धारा का परिवर्तन करके चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप विद्युत ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करने में। तो या तो इसका सोर्स विद्युत ऊर्जा है जिससे आप चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन कर रहे थे, या आप ऊष्मा के दो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है साहब, ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है सर, देख लूंगा मैं, जो अपने जो अपन ने टॉपिक पढ़ रखे हैं उसी रेंज में होने चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले लूप, वर्गाकार लूप है ना, तो सब भुजा 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है तो ये मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। वर्गाकार लूप है, क्षेत्रफल चाहिएगा इससे अपने को, ये अपन समझ के रहे, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा का स्क्वायर, तो 12 12 144 और 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर है ना। क्वेश्चन को आप हमेशा कंफर्टेबली पढ़ा करो ना, क्वेश्चन को जितना मैं ये आपको जो सिखा रहा हूं ये न्यूमेरिकल करने का तरीका, इसलिए आपके सामने मैं पीपीटी तैयार करके नहीं ला रहा, मैं डायरेक्ट आपके सामने पढ़ रहा हूं, आपके सामने उसी हिसाब से समझा रहा हूं ताकि आप समझ सके कि न्यूमेरिकल करने का क्या वे है। तो 12 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार लूप, भुजाएं x व y अक्ष के समांतर हैं। चित्र भी बना लेना चाहिए हमेशा, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये x अक्ष और y अक्ष है ना, जो लूप घेरा है इसकी भुजाएं, मैं लूप को अलग कलर से बना दूं है ना, ये सब लूप जो घेरा उसकी भुजाएं, ये वर्गाकार लूप है, एक भुजा x अक्ष के समांतर है और एक y अक्ष के समांतर है। ठीक है, चलो सब x दिशा में 8 सेंटीमीटर की गति से चलाया जा रहा है, इसको अपन x दिशा में 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चलाएंगे। ये x दिशा है, इसकी चाल v, v को मैं इधर लिख दूं, v बराबर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड यानी 8 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड। किस दिशा में चला जा रहा है ये इसने बता ही दिया। लूप तथा इसकी गति का परिवेश धनात्मक z दिशा के चुंबकीय क्षेत्र का है, तो सब चुंबकीय क्षेत्र धनात्मक z दिशा में है, ये z डायरेक्शन भी ले लें। अब चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की तरफ कहलाएगा। दोबारा इसको पढ़ लेते हैं, देखो एक एक चीज पढ़ पढ़ के अपने क्रम में चलना चाहिए ना। ये कहता है लूप तथा इसकी गति का परिवेश धनात्मक z दिशा के चुंबकीय क्षेत्र का है। धनात्मक z दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र को अपन मैं थोड़ा सा दिखा पाऊंगा ना, ज्यादा नहीं दिखत, ये तल के लंबवत बाहर की ओर है ना, ये धनात्मक दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बता दिया अपन ने, ये सब शो करने के चक्कर में है ना। ठीक है सब, धनात्मक दिशा में चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या कह रहा है, बड़ी शानदार बात कह रहा है, इसीलिए अपन ने एडिशनल एक्सरसाइज ली। चुंबकीय क्षेत्र न तो एक समान है और न ही समय के साथ नियत है। वेरी गुड, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र B है ना, फलन है x और t का। देखो क्या कहना चाह रहा, दोबारा मैं समझाता हूं आपको, फिर उससे आप समझ जाओगे। ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र न तो एक समान है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र समान नहीं असमान है ना, तो दूरी के साथ चेंज होता है, तो B किसका फलन हुआ, x का। नई समय के साथ नियत है, तो समय के साथ भी बदल रहा है, तो B यहां पर स्थिति और समय दोनों का फलन है। बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल निकल सकता है। इस क्षेत्र की ऋणात्मक दिशा में प्रवणता 10 की पावर -3 टेस्ला पर सेंटीमीटर, तो dB dx पर सेंटीमीटर बोला ना इसने है ना, तो ये बोला इसने 10 की पावर -3 है ना टेस्ला पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -2 लिखेंगे तो ये रह जाएगा 10 की पावर -1 टेस्ला पर मीटर। ये -3
सेंटीमीटर को लिख दिया मैंने 10 की पावर -2 से -2 तो कटेगा तो -1 रह जाएगा, है ना। टेस्ला पर सेंटीमीटर है, अर्थात ऋणात्मक एक्स दिशा की इकाई सेंटीमीटर दूरी पर के मान में 10 की पावर -3 टेस्ला पर सेकंड की वृद्धि होती है। चलो आगे जैसे बढ़ेंगे तो 10 की पावर -3 टेस्ला पर सेकंड से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा। तो प्लस ही लिखा है मैंने, घटा तो पिछली बार माइनस लिखा था। तथा क्षेत्र के मान में 10 की पावर -3 टेस्ला के दर से कमी होती है ना। तो इसने dB/dt भी दिया है साहब आपको, है ना। और dB/dt में यूं कह रहा है ये कि 10 की पावर -3 टेस्ला की दर से कमी हो रही है। 10 की पावर -3 टेस्ला पर सेकंड की दर से कमी हो रही है। इसको माइनस पुट कर लेंगे, देख लेंगे अभी क्या सिचुएशन है। तथा क्षेत्र के माप में, ठीक है, धारा की समय शब्द है, यदि कुंडली का प्रतिरोध 4.5 मिली ओम हो, 4.5 मिली ओम, इसमें सब आप क्या है वो सीख सकते हो इस न्यूमेरिकल में। इससे पहले आपको मात्रकों में खूब उलझा दिया, प्रतिरोध को मिली ओम वगैरह में ऐसे दे दुआ के। अब ये कहता है तो प्रेरित धारा का मान बताइए, है ना, और दिशा भी बताइए। मान बता दो वही सफिशिएंट है, दिशा देख लेंगे। दिशा अपन कोई ऊर्ध्वाधर वाली क्षणों से ही देखनी है ना, तो दिशा अपन चित्र में दिखा देंगे। पहले प्रेरित धारा का मान, तो पहले अपने को निकालना पड़ेगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है सब। तो सब क्योंकि E बराबर -d∅dt है ना, -d∆t BA, ये तो अपने को दिख ही रहा है कि सब क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में है ना। तो मैंने BA लिख दिया। हालांकि इसने एक बात कही है, देखो उसको ध्यान से पढ़े तो कन, ये कह रहा है कि लूप तथा इसकी गति परिवेश धनात्मक एक दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का है। चुंबकीय क्षेत्र न तो एक समान है, न इस क्षेत्र में की ऋणात्मक दिशा में प्रवणता, यानी ये क्षेत्रफल या ये प्रवणता जो इसको कह रहा है। चलो छोड़ो उसको, ज्यादा अपन विचार नहीं करें, चलो वापस यहीं आ जाओ ना, फिर ज्यादा खोदेंगे तो चीज बिगड़ जाएगी। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल, अब A तो बाहर निकल गया, लेकिन B बाहर निकल सकता। B x का भी फलन है और B t का भी फलन है। तो सब देखो ध्यान से, -A, माइनस कोई जरूरी नहीं है, dB/dt प्लस dB/dx इंटू dx/dt। भाई स्वाभाविक रूप से जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दूरी के साथ भी परिवर्तित होता है। तो एक पार्ट मतलब दो पार्ट में निकालो आप, है ना, इससे समझना आप। मैंने जैसे एक पार्ट में दिखा दे तो आप यूं नहीं, पहले तो निकालो प्रेरित विद्युत वाहक बल दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन, फिर निकालो आप चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ परिवर्तन, फिर दोनों को जोड़ोगे ना, E बराबर E1 प्लस E2 लिखोगे। मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया, है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि ये दो समीकरणों का एडिशन है, आपको एक साथ दिखा दिया ये, ठीक है। dB/dx एंड dx/dt, dx/dt को अपन क्या लिख देंगे सब, ये तो माइनस चलने दो बाहर, E dB/dt ये रख देंगे सब अभी, है ना, dB/dt प्लस इसको लिख देते हैं V dx/dt dB/dx क्लियर। अब सब इसको वैल्यू तो देखो यही पुट करने की कोशिश करते हैं। एरिया इसका है
144 यहाँ नहीं रखा है, में आएगा सब, है ना। इसको अपन नेक्स्ट पेज पर ही ले जाते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे वो सवाल इधर का भी नहीं रहेगा और उधर का भी नहीं रहेगा, है ना। तो सब E बराबर, एक मिनट, E इज इक्वल टू माइनस ए अपन ने निकाला 144 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। मैं आपको उधर दिखाता भी जाऊंगा। फिर dB dt, है ना, एक मिनट उधर चलते हैं अपन। dB dt, ये देखो क्षेत्रफल मैंने रख दिया, है ना। dB dt, dB dt का मान कितना, 10 की पावर माइनस 3। v का मान 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो पहले 10 की पावर माइनस 3 पर आते हैं, है ना। ये रख दिया सब मैंने 10 की पावर माइनस 3 प्लस, है ना, v इसने बोला है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2। और dB dx का मान है 10 की पावर माइनस 1। एक बार रीचेक कर लेते हैं सब, ताकि कोई मिस्टेक नहीं आ जाए, है ना। ये 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और ये 10 की पावर माइनस 1, ये मैंने रख दिया। ये सब वैल्यू आप पेज चेंज करके देख सकते हैं, है ना। प्रतिरोध भी देख लेते हैं, प्रतिरोध कितना है, रेजिस्टेंस 4.5 मिली ओम, है ना। तो ताकि अपने को पन्ने पर नहीं पलटना पड़ेगा वापस। ई प्रेरित विद्युत वाहक बल, माइनस को ज्यादा सीरियसली मत लिया करो आप। 10 की पावर माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो 144 10 की पावर माइनस 3 और माइनस 4 बाहर है तो माइनस 7, और ये आपका 1 प्लस 8, ठीक है साहब, मतलब 9 हो गया। तो ई सीधा सीधा अपन बोले, परिमाण ही ले ले, माइनस हटा देते हैं ना। 9 चौक 36, 3 36 3 39, फिर 3 8 9 और 3 12 इंटू 10 की पावर माइनस 7 वोल्ट। एक बार और कर लेते हैं। 9 चौक 36 का 6, 3 फिर 36 का 6 और 3 39, 3 आ गया, और 9 3 12, है ना। फिर आप देख लिया करो, मैंने आपको बता रखा है। तो ये तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण। प्रतिरोध इसने बता रखा 4.5 मिली ओम, अपने को धारा बतानी है ना। तो क्योंकि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 4.5 मिली ओम, है ना, मिली यानी 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ओम। इसलिए प्रेरित धारा I बराबर E अपॉन R। E की वैल्यू आपका है इससे 1296 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और ये R आपके पास 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है। अब सब ये संख्या में ये बचता है, ठीक है, और पावर में 10 की पावर माइनस 4, इतना एम्पियर। अब ये आप थोड़ा सा इसको सोल्व कर लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन लेंथ में है इसलिए मैं उसको नहीं ले पा रहा, है ना। मेथड मैंने पूरा कंप्लीट कर ही दिया है, आप इससे इसको डिवाइड कीजिए तो सब कितनी धारा है वो आ जाएगी। सवाल अच्छा था ये भी, है ना। इसने दोनों चीजें दी, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर विशेष रूप से। ये जो मैंने दिखाया आपको, ये चीज मैंने आपको दिखा दी कि ये दो प्रेरित विद्युत वाहक बल का योग है। आपको एक इक्वेशन में साथ में दिखा रखा नहीं। एक बार प्रेरित विद्युत वाहक बल लिया दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन का, और एक बार लिया दूरी समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन। दो कारणों से प्रेरित विद्युत वाहक बल दिखाया है ना। तो सब ये क्वेश्चन हो गया आपका 12 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है ना। ये बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, एक बार करते हैं, देखा क्या निकलेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, एक शक्तिशाली लाउड स्पीकर के चुंबक के ध्रुवों के बीच, लाउड स्पीकर के चुंबक के ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
का परिमाण का मापन किया जाना है। ठीक है, लाउड स्पीकर के चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना आपको। इसके लिए एक छोटी चपटी 2 वर्ग सेमी क्षेत्रफल की एक कुंडली का उपयोग कर रहे हैं आप। कुंडली का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेमी, मीटर में कन्वर्ट कर दो, बटा 100 2 बार 100 का भाग दे दिए। इसका उपयोग कर रहे हैं। इस कुंडली में पास 25 फेरे लिपटे हुए हैं। कुंडली में फेरों की संख्या बता दी गई है 25, है ना। तथा इससे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत व्यवस्थित कर रखा है। अब कुंडली को आप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दोगे तो बी पैरेलल ए हो जाएगा, बी पैरेलल ए, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री। ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, और ये कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ये कुंडली रख दी। अब क्षेत्रफल की दिशा किसके अनुदिश होगी? चुंबकीय क्षेत्र में। तो सब इसने कहा कि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत व्यवस्थित की गई है, तो बी और ए पैरेलल हैं। अब इसे द्रुत गति से चुंबकीय क्षेत्र के बाहर निकाला जाता है। इस कुंडली को तेजी से चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाला जाता है ना। तुल्यतः एक अन्य विधि में अन्वेषी कुंडली को 90 डिग्री से घुमा देते हैं, है ना। अभी तो देख लिया आपने θ1, इस समय तो 0 डिग्री है। आप ये भी कर सकते थे, इसको 90 डिग्री घुमा दो, फिलहाल तो 0 डिग्री है ना। 90 डिग्री घुमाया जाता है जिससे कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। ठीक है, वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इन दोनों घटनाओं में कुल 7.5 मिली कूलाम का आवेश, Q बराबर 7.5 मिली यानी 10⁻³ कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है ना, जिसे परिपथ में धारामापी लगाकर ज्ञात किया जा सकता है। कुंडली तथा धारामापी का संयुक्त प्रतिरोध 0.5 ओम है। ये सब कुल प्रतिरोध 0.5 ओम है। तो चुंबकीय क्षेत्र का आकलन करके बताइए। सवाल तो इसने इतना लंबा दिया, हालांकि सवाल इतना कोई डेंजर टाइप का नहीं है, सवाल बिल्कुल सिंपल है। इसने बस इसको क्या गा बहुत दिया लंबा चौड़ा। आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी, आवेश परिवर्तित हो 90 डिग्री आप जब घुमा रहे हो, तो हम जानते हैं, हमें फॉर्मूला पता है प्रेरित आवेश है ना। तो प्रेरित आवेश का फॉर्मूला हमें पता है Q = N/R φ1 - φ2। प्रेरित आवेश चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन पर निर्भर करता है, परिवर्तन की दर पर नहीं, है ना। अच्छा, इसमें एक बात बहुत अच्छी बताई, वो मैं आपको समझा देता हूं। आपको किसी भी ग्रह पे, जैसे मान लो मून पे जाते हो, मार्स पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, पृथ्वी पे तो चुंबक है, इससे पृथ्वी के तो डिस्कस करने का कोई मतलब है ही नहीं। अगर आप किसी भी ग्रह पर जाते हो और आपको जानना है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं, तो आपका एक गैल्वेनोमीटर और एक तार होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर के दोनों सिरों से तार को जोड़ दीजिए, लूप बना दीजिए और इसको यूं घुमा दीजिए। अगर वहां चुंबकीय क्षेत्र होगा तो लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, और प्रेरित धारा उत्पन्न होते ही गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ जाएगा। तो ये वही आइडिया बता रहा है कि सब डिटेक्ट करने के लिए लूप को तेजी से बाहर खींचते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसे, वो जैसे बाहर खींचेंगे विद्युत वाहक बल प्रेरित होना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। अब Q = NR। अब यहां पर थोड़ा सा अवेयर नया, शुरू में तो 0 डिग्री था, है ना, लेकिन बाद में आपने इसको घुमा के 90 डिग्री कर दिया। ये φ1 के समय तो
प्रारंभ में ये था और आपने 90 डिग्री घुमा दिया, यानी Q इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन आर, है ना। देखो ये वाला पद तो हो गया 0, यहां को 0 है 1, तो अंदर से बी निकला तो मैंने लिख दिया एन बी अपॉन आर। अब अपने को सब जो भी वैल्यूज दे रखी है वो वैल्यूज पुट करनी है, और इसने अपन से कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताओ, बी बताना है। एन कितना है सब 25, बी हमें ज्ञात करना है। क्षेत्रफल कितना है 2 × 10⁻⁻⁴, प्रतिरोध कितना है 0.5 ओम, क्यू इसने दे रखा है 7.5 × 10⁻। अब एक एक चीज रखते हैं, फेरों की संख्या, अब पेज मेरे को इधर उधर करना पड़ेगा एक दो ना, तो सब Q का मान तो इसने दे रखा है 7.5 × 10⁻³ फेरों की संख्या N 25, B तो हमें ज्ञात करना ही है। क्षेत्रफल है ना अपॉन R, R अपने को पता है 0.5 ओम। अब क्षेत्रफल अपने को ध्यान नहीं रहा, तो क्षेत्रफल एक बार और देख लेते हैं ना। N 25 ले लिया अपन ने, ये 7.5 × 10⁻, ये 0.5 ले लिया, ये 2 × 10⁻⁴, तो 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴, ठीक है ना। बी बताना है आपको, तो देखो सब, अब या तो सबको एक तरफ शिफ्ट कर लो, फिर एकदम काट देंगे। 7.5 × 10⁻³ ये 0.5 इधर चला गया, और बाकी ये फिर नीचे उतर के आ जाते हैं 25 और 2 × 10⁻⁴। अब सब जैसे भी कटता है वैसे देख लो आप, जैसे ये 50 बार कट जाएगा, है ना। 5 है और ये 250 है, 50 को 5 से गुणा करेंगे 250 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने 0.5 की 0 दे उतार ली, है ना। 250/5, तो 50 टाइम, तो ये कट गया सब। नीचे तो प्योर पावर होगी, अब नीचे तो कुछ करो ही मत। 7.5, ये 50 दूनी 100, 100 गए तो 10⁻² रह जाएगा, -2 इसमें से काट दो तो कितना रह गया -1, है ना। दोबारा देख लेते हैं, 50 दूनी 100, 10⁻², 10⁻², 10⁻⁻1, इतने टेस्ला, यानी चुंबकीय क्षेत्र 0.75 टेस्ला। तो सब लाउड स्पीकर के चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना था, ठीक है।